The reason why you should watch or read Berserk। तो देखो, इसकी स्टोरी लाइन अमेजिंग तो है ही, साथ ये स्टोरी चेंज कर देगा तुम्हारे पर्सपेक्टिव को अबाउट हीरोज और विलेंस। क्यों हमेशा ये विलेंस हार जाते हैं हीरोज से, क्यों अंत में इन विलेंस को हारना ही होता है। देखो, जो व्यक्ति हीरो को बनाता है वही विलेंस को भी बनाता है, तो क्यों क्रिएटर ही नहीं चाहता कि विलेन जीते। इन सब का जवाब तुम्हें देखने को मिलेगा बर्ज़र्क में। तो एनिमे में एक बंदा होता है ग्रिफिथ करके, और पूरी की पूरी स्टोरी इसके ड्रीम के अराउंड घूमती है, जहाँ ग्रिफिथ को बस एक नोबलमैन बनना था और अपना एक किंगडम बनाना था। ग्रिफिथ का एक मर्सनरी टीम था बैंड ऑफ हॉकर नाम से, जहाँ का हर एक बंदा ग्रिफिथ के ऊपर आग बंद करके विश्वास करता था। उन्हें पता था उनका लीडर कैप्टन ग्रिफिथ कभी भी उन्हें धोखा नहीं देगा। इवन जब मिडलैंड के आर्मियों ने ग्रिफिथ को कैप्चर कर लिया था और बैंड ऑफ हॉक्स पे हमला कर दिया था, तो सब घायल थे, लेकिन सबका एक ही गोल था, ग्रिफिथ को बचाना। और जस्ट थिंक अबाउट इट, एक पूरी की पूरी आर्मी बस तुम्हारे लाइफ को प्रायोरिटी देती है खुद से पहले। उस आर्मी में हर किसी का एक गोल था, किसी को एक बिजनेस खोलना था, किसी को अपनी एक खुद की आइडेंटिटी चाहिए थी, किसी को घर जाना था, लेकिन ये सब भूल के सिर्फ तुम्हारे लाइफ को प्रायोरिटाइज करते हैं, अपने लाइफ से भी ज़्यादा। ये सोच के कि तुम अपना ड्रीम तो पूरा कर ही लोगे, लेकिन साथ में उनका भी ड्रीम पूरा करवा ही दोगे। इट्स लाइक तुम राजा बनना तो चाहते हो, लेकिन तुम पहले ही अपने टीम के लिए ऑलरेडी राजा बन चुके हो, एंड अंत में आके तुम सबको बुरी तरीके से मार देते हो जस्ट टू बी पावरफुल। जिनको अभी तक प्लॉट समझ नहीं आया, सी, ग्रिफिथ जस्ट एक नॉर्मल गाय है जो कि एक मर्सनरी ग्रुप बनाता है, और मर्सनरी बेसिकली वो लोग होते हैं जो पैसों के लिए लड़ते हैं, एंड इन सब के बीच उसकी मुलाकात गट से होती है। गट्स एक वो बंदा है जिसका बैकग्राउंड बहुत पेनफुल है। आफ्टर ग्रिफिथ मेट्स गट्स, दे बिकेम फ्रेंड्स, और देखते ही देखते गट्स के लिए भी ग्रिफिथ इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, इतना इम्पोर्टेंट फ्रेंड हो जाता है कि गट्स भी अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाता है। एंड फिर ग्रिफिथ उसे अपना सपना बताता है कि उसे अपना एक किंगडम बनाना है, एंड एट लास्ट जब वो एक नोबेलमैन बन जाता है, ही गोज फिजिकल विद प्रिंसेस ऑफ दैट किंगडम, एंड दैट्स द रीज़न उसे पनिश किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है ब्रूटली। उसके टीम में एक लड़की थी जिसका नाम है कैस्का, लेकिन उसे ग्रिफिथ उतना भाव नहीं देता था, लेकिन जब वो एक नोबेलमैन बना, ही स्टार्टेड लाइकिंग द प्रिंसेस शार्लेट। ग्रिफिथ को पता था कैस्का उसे पसंद करती है, लेकिन जब उसे पता लगा कि कैस्का अब और उसे पसंद नहीं करती, वो गट्स को पसंद करती है, तो वो जेलस हो गया। उसकी फिजिकली एंड मेंटली कंडीशन बहुत ख़राब था, क्योंकि उसे कंटिन्यूसली टॉर्चर किया गया था। ग्रिफिथ को बचाने के लिए गट्स, कैस्का और उसके कुछ टीममेट्स आते हैं, और जब उन्हें ये बचा लेते हैं, जब ग्रिफिथ को उसके टीममेट्स ने बचाया, तो ग्रिफिथ ने इनको बस ट्रेड कर दिया। रूल्स ये था कि ये बस इन्हें सैक्रिफाइस कर देगा और बदले में ग्रिफिथ एक डीमन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड पूरी तरीके से डीमन में बदलने के बाद जो कि ये जेलस था, ही जस्ट रेप्ड कैस्का। एंड दिस इज़ फॉर दोस्त जो कि कहते हैं कि कैस्का एंजॉयड इट, प्लीज़ समझो इस बात को। इतना सब कुछ कैस्का के साथ होने के बाद वो इस चीज़ को संभाल नहीं पाता, और इतना शॉक्ड हो जाता है कि वो पागल हो जाती है। और अगर इवन तुम गट्स के पर्सपेक्टिव से भी देखो तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि कैस्का एंजॉयड इट। इतना सब कुछ कहने के बाद मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि इसकी एनिमे को देखो या तुम इसके मांगा को पढ़ो। यूट्यूब पे बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है और इससे सीखने को भी बहुत कुछ है। एटलीस्ट इतना तो समझ ही लेना कि जिनको तुम विलेंस समझ रहे थे वो विलेंस है ही नहीं, दे आर जस्ट द ब्रोकन हीरोज़।